नूरजहां 21 सितंबर 1926 को पैदा हुईं, जिन्हें अपने एजाजी लक़ब मलिका तरन्नुम मेलोडी की मलिका से भी जाना जाता है। एक पाकिस्तानी प्लेबैक गुलकारा और अदाकारा थीं, जिन्होंने पहले बरतानवी हिंदुस्तान और फिर पाकिस्तान के सिनेमा में काम किया। इसका करियर 1930 से 1990 तक 6 दहाइयों से ज़्यादा पर मुहित था। बरसगीर पाक व हिंद के सबसे बड़े और बासर गुलकारों में से एक माने जाते हैं। अहमद रुश्दी के साथ साथ वो पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में सबसे ज़्यादा फिल्मी गानों को आवाज़ देने का रिकॉर्ड रखती है। उन्होंने उर्दू, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 30,000 गाने रिकॉर्ड किए। नूरजहां अल्लाह रखी वसाई कसूर, पंजाब, बरतानवी हिंदुस्तान में एक पंजाबी मुसलमान घराने में पैदा हुईं और इमदाद अली और फतह बीबी के 11 बच्चों में से एक थी। नूरजहां ने 6 साल की उम्र में गाना शुरू किया और रिवायती मुआशरा और मरूफ थिएटर समेत उसलूब के दायरा कार के साथ ज़बरदस्त तवज्जो का मुजाहरा किया। इसकी गुलकारी की हकीकी सलाहियत को समझते हुए इसके वालिद ने इसे उस्ताद गुलाम मोहम्मद के ज़ेर साया पुराने अंदाज की गायकी में इब्तिदाई तैयारी के लिए भेजा। 1942 में रिलीज होने वाली फिल्म खानदान में उन्होंने परान के साथ मरकजी किरदार अदा किया। ये एक बालिग के तौर पर उनका पहला किरदार था और ये फिल्म बहुत कामयाब रही। इसी साल नूरजहां ने आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के शौकत हुसैन रिजवी से शादी की। 1947 में शौकत रिजवी ने पाकिस्तान हिजरत करने का फैसला किया और नूरजहां भी मुंतकिल हो गई। हिंदुस्तान में अपने करियर का खात्मा हुआ। नूरजहां हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मी अदाकाराओं में से एक थीं। मिर्जा साबा 1947 और जुगनू 1947 या साल 1945 से 1947 तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में थीं। मिर्जा साबा हिंदुस्तान में रिलीज होने वाली उनकी आखिरी फिल्म थी। पाकिस्तान में आबाद होने के 3 साल बाद जहां ने संतोष कुमार के साथ अपनी पहली पाकिस्तानी फिल्म चिन्वे 1951 में काम किया, जो बतौर हीरोइन और प्लेबैक सिंगर उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म भी थी। शौकत हुसैन रिजवी और नूरजहां ने मिलकर इस फिल्म की हिदायतकारी की, जहां पाकिस्तान की पहली खातून हिदायतकार बने। ये 1951 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। पाकिस्तान में जहां की दूसरी फिल्म दोपट्टा 1952 थी, जिसे असलम लोधी ने प्रोड्यूस किया, जिसकी हिदायतकारी सब्तैन फजली ने की और प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर एच राना ने मुआवनत की। दोपट्टा चिन्वी 1951 से भी बड़ी कामयाबी साबित हुई। मैंने अर्ज किया ना, मुझे शेर व शायरी से बचपन से शौक था। तो जब मैंने पढ़ा तो इसकी धुन हम लोग खुद बनी। फिर ये मैं जब चंद लोगों ने मुझसे आके कहा कि ये मोहम्मद नबी जिन्ना साहब की उसमें हम चैरिटी शो कर रहे हैं और मैं 6 लाख की टिकटें बेच दी। उस वक्त 6 लाख बहुत ज़्यादा होता था। ये 55-56 की बात है। तो मैंने कहा अच्छा मैं गाऊँगी। वहाँ जब हम स्टेज पे गए तो मैंने लिस्ट दे दी कि 6, 7, 10 गाने जो मैंने गाने में ये ले उनकी रसीद भी कर ली। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1965 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात मिले। उन्होंने अहमद रुश्दी, मेहदी हसन, मसूद राना, नुसरत फ़तेह अली खान और मुजीब आलम के साथ बड़ी तादाद में जोड़े गए। उसने 1959 में एजाज दुरानी से शादी की। बाद में होने वाली शादी से 3 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन 1971 में अलग हो गए। जहान को 1986 में शुमाली अमेरिका के दौरे पर सीने में दर्द हुआ और इनमें अंजाइना पिक्टोरिस की तशखीस हुई, जिसके बाद उनकी बाईपास सर्जरी हुई। उनकी बेटी के मुताबिक वो अपने आखिरी सालों में गुर्दे की दायमी बीमारी में मुब्तला थी और डायलिसिस पर थी। आइए मैडम नूरजहां के अवार्ड्स और कारनामों के बारे में बात करते हैं। 1945 में वो बरसगीर की पहली खातून बन गईं जिन्होंने फिल्म जीनत में कवाली गाई। पॉप मैडोना की अमरीकी मलिका ने कहा कि मैं हर गुलकार की कॉपी कर सकती हूं, लेकिन नूरजहां की नहीं। 1957 में उन्हें फिल्म इंतजार में अदाकारी और गाने पर सदर अवार्ड मिला। ये वही फिल्म थी जिसके लिए ख्वाजा खुर्शीद अनवर को बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का सदारती अवार्ड भी मिला था।
1965 में उन्हें जंग के वक्त के गानों के लिए खुसूसी निगार अवार्ड मिला। 1965 में उन्हें उनकी गुलकारी और अदाकारी की सलाहियतों पर सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। वो रोशन आरा बेगम के बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून गुलकारा बन गईं। 1965 में पाक भारत जंग में उनकी इखलाकी हिमायत पर उन्हें फौज से तमगा इम्तियाज मिला। 1972 में उन्हें बेहतरीन गज़ल गुलकारा का सिल्वर डिस्क अवार्ड मिला। इसके बाद फरीदा खानम और रोशन आरा बेगम ये अवार्ड हासिल करने वाली पहली थी। 2000 में नूरजहां को आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची में दाखिल कराया गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 30 दिसंबर 2027 रमज़ान की रात को जहान हरकत क़ल्ब बंद होने के नतीजे में इंतकाल कर गए।